हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 11 के अकाउंट्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। हाँ जी, कैश बुक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, आगे आगे आने वाले चैप्टर्स पे भी। तो आपको बहुत अच्छे से सीखना है, कैश बुक के कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, तो कैश बुक आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो उसमें आएंगी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम कैश बुक बनाते क्यों हैं? तो स्टूडेंट्स, कैश बुक स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीजें और सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जो हमारा बिजनेस होता है, हमारे बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हमने सीखा था कि जर्नल एंट्रीज करते हैं, जर्नल बुक में उनकी एंट्रीज करते हैं। लेकिन जब हमारा बिजनेस छोटे स्केल पे है, हम उसकी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, जर्नल बुक मेंटेन कर सकते हैं इजीली। लेकिन जब हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा सा ग्रो करता है, या फिर हमारा थोड़ा बड़े स्केल का बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, तो फिर तो हम क्या करेंगे, हम सारी ट्रांजेक्शन्स को जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं करके, एक जर्नल बुक उनकी नहीं बना के उनके सब जर्नल्स बुक बनाएंगे। तो अलग अलग में अलग बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम सब जर्नल, या फिर हम कह सकते हैं उन्हें सब्सिडरी बुक्स। तो हमें क्या मेंटेन करनी होती है? सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो ये सब्सिडरी बुक्स जो है ये भी बहुत तरीके की हो सकती हैं। सबसे पहला हमारा आता है, इसमें कैश बुक बनती है हमारी। ठीक है, सेकेंड हमारी आती है परचेज बुक। परचेज से जो रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होंगी हम इसमें एंटर करेंगे। सेल्स से रिटर्न जो हमारी ट्रांजेक्शन होंगी वो हमारी सेल्स बुक में आएंगी। और परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, तो ये सब्सिडरी बुक हम मेंटेन करेंगे। एक इकट्ठी जर्नल बुक नहीं मेंटेन करके हम अलग अलग सब्सिडरी बुक्स जो हैं वो मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस में, जब हमारा बिजनेस थोड़ा बड़े स्केल का होगा। ठीक है, तो कैश बुक्स का तो आपको क्लियर समझ आ रहा है कि कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगी हमारी कैश बुक में आएंगी। और परचेज से भी रिटर्न वो ही ट्रांजेक्शन आएंगी जो हमारी क्रेडिट पे होंगी। अगर मान लीजिए क्रेडिट पे परचेज है या क्रेडिट पे सेल है, तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही हमारी परचेज बुक और सेल्स बुक में आएगी। परचेज रिटर्न बुक में हमारी जो भी परचेज हमने की वो हमने रिटर्न की वो हम मेंटेन करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में जो हमारे सेल हो गई और कहीं से हमारा वापस आ गया माल, तो वो हम इसमें मेंटेन करेंगे। और जर्नल प्रॉपर में जो ट्रांजेक्शन हमारी इन सारी जो सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ पाएंगी, उनको हम जर्नल प्रॉपर में मेंटेन करेंगे, जो ट्रांजेक्शन हमारी इसके अंडर नहीं आएंगी। तो क्लियर हो गया ये। तो सब्सिडरी बुक्स बनेंगी और सब्सिडरी बुक्स अलग अलग बनेंगी, बट हमें आज ये सारी नहीं पढ़नी है, ये हम नहीं सीखेंगे यहाँ पे। अभी हम फिलहाल सीखेंगे कैश बुक करेंगे। तो हम इस कैश बुक की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? अ बुक विच रिकॉर्ड्स cash related transactions, cash receipts and cash payments। तो क्लियर हो गया, ये हमारी डेफिनेशन थी। अच्छा, तो कैश बुक जो है ये भी हमारी चार तरीके की है। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और पेटी कैश बुक। तो
तो स्टूडेंट्स ये कैश बुक है हमारी, तो कैश बुक के हमारे 4 तरीके की कैश बुक्स आएंगी, जिसमें से जो आपके सिलेबस में है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं करना है, और पैटी कैश बुक, ये 3 हमारे सिलेबस में है जो हम इसमें सीखेंगे आगे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो ओनली मैं आपको अभी फिलहाल सिंगल कॉलम कैश बुक लेके चलूंगी और उसको समझाऊंगी कि कैसे है। तो स्टूडेंट कैश बुक जो है हमारा रियल अकाउंट के अंडर आता है। रियल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें, जो कि हमने सीखा भी था जर्नल एंट्रीज में कि कैश हमारा जो है एक तरीके की असेट है, तो हम उसे रियल अकाउंट के अंडर लेके जाते हैं। तो इस पे रियल अकाउंट के रूल अप्लाई होगा जब हम कैश बुक मेंटेन करेंगे अपने बिजनेस की। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये रूल हम लगाएंगे इस पे रियल अकाउंट का। तो जो भी हमारे कैश बुक में हम एंट्री करेंगे, जो हमारे पास कैश आएगा हम रिसीव करेंगे, कम्स इन होगा, वो हमारा डेबिट साइड जाएगा, और जो हम कैश किसी को देंगे वो हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, कैसे हम इसमें अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और इसमें कैसे हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे। तो फर्स्ट आएगा इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर। जो हमारा वाउचर नंबर होगा, हमारे पास जो वाउचर होगा जो हमने किसी को काट के आगे दिया है या हमें कहीं से रिसीव हुआ है पेमेंट करने पे या पेमेंट रिसीव करने से, तो वो वाउचर नंबर यहाँ मेंशन हो जाएगा। उसके बाद लेजर फोलियो आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा, डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। तो ये डेबिट साइड है हमारी और क्रेडिट साइड है। तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, इसमें हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे। अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं और उसको कैसे हमें कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम उनकी एंट्रीज करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ ट्रांजैक्शंस ले लेती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं ले लेती हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ठीक है। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, तो कैपिटल आई मेरे पास, तो कैपिटल आई, तो क्या हो रहा है मेरे पास, कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो हम इस पे, मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट का रूल लगेगा, तो हमारे पास जो आ रहा है हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो डेबिट साइड लिख देंगे। मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 की ट्रांजेक्शन है, तो मैं यहां डेट लिख दूंगी 1 अप्रैल, ठीक है, टू कैपिटल। कैपिटल मेरे पास आ गई, कैश मेरे पास आ गया, तो यहां पे आ जाएगा 1 लाख, ठीक है। दूसरी ट्रांजैक्शन हम ले लेते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 20,000। अच्छा, मेरे पास अब सेल हो रही है, सेल हो रही है, तो मेरे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, तो हम उसकी एंट्री करेंगे, ये भी हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे ये 2 अप्रैल की है हमारी ट्रांजेक्शन, तो 2 अप्रैल हमने यहाँ पे डेट डाल दी, और क्या आएगा यहाँ पे, 2 सेल्स। तो कितने की अमाउंट है, 20,000, क्लियर। अब हम लेते हैं 3 अप्रैल की ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 15,000। अच्छा, मैंने कैश में परचेज करी गुड्स 15,000, तो मैंने पैसे दिए, ठीक है, पैसे मेरे पास से जा रहे हैं, तो क्या करूंगी, मैं इसे क्रेडिट साइड लेके जाऊंगी। तो 3 अप्रैल की यहां पे एंट्री हो जाएगी, बाय परचेज अकाउंट। तो कितना अमाउंट था मेरे पास, 15,000, क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं 4 अप्रैल की एक एंट्री, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित ₹10,000। मैंने गुड्स जो है परचेज करी 10,000 की, तो मेरे पास यहां मेंशन नहीं है कि मैंने कैश में करी है, और जहां पे कैश नहीं लिखा होता हम उसे एज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेते हैं। तो ये मैंने क्रेडिट पे ली है, तो वो मेरी इसमें आएगी या नहीं आएगी,
इसमें हमारी कैश बुक में नहीं आएगी इसकी, क्योंकि मेरे पास ना तो कैश आ रहा है ना मेरे पास कैश जा रहा है, और कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को हम एंट्री करते हैं, तो ये वाली ट्रांजेक्शन हमारी नहीं आएगी। अब हम मूव ऑन करते हैं 5 अप्रैल को। विड्रॉ कैश ₹15,000 फॉर पर्सनल यूज। अब मैंने पर्सनल यूज के लिए 15,000 रुपए निकाले, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, पर्सनल यूज के लिए अगर मैं निकाल रही हूं तो वो मेरे ड्रॉइंग्स हो गए, तो ड्रॉइंग्स हो गए और मेरा कैश जो है वो जा रहा है। तो मैं यहां पे क्या एंट्री करूंगी इसकी 5 अप्रैल की, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स में ले जाएंगे इसको, कितना है 15,000। अब हम लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 अप्रैल को। पेड कैश 10,000 टू रोहित। हमने यहां रोहित से परचेज किया था और हमने इसको पेमेंट नहीं किया था, क्रेडिट पे परचेज किया था। यहां हमने पेमेंट उसको 10,000 रुपीज कर दिया। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अब हम इसकी एंट्री करेंगे, यहां पर हमारा कैश जो है वो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमने रोहित को पे करा है, तो मैं क्या करूंगी यहां पे, बाय रोहित। अगर यहां हमने कैश कर दिया होता तो मैं यहां पे लिखती बाय परचेज अकाउंट, लेकिन यहां पे मैंने परचेज जो थी वो क्रेडिट पे करी थी, लेकिन बाद में लेटर ऑन मैंने इसको पेमेंट कर दिया, तो मैं यहां लिखूंगी अपने क्रेडिटर का नाम, ठीक है, ये मेरे क्रेडिटर का नाम है रोहित। अब मैं बाय रोहित करके यहाँ पे इसके आगे 10,000 रुपीज की एंट्री कर दूंगी, क्योंकि 10,000 मेरे पास अब चला गया, ठीक है। अब हम चलते हैं और एंट्रीज देखते हैं। पेड सैलरीज फॉर कैश 20,000। कैश सैलरी हम पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, तो हम क्रेडिट कर देंगे बाय सैलरी अकाउंट। कितना आया हमारा 20,000। अब हम देखते हैं परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश 20,000। कैश में मैंने परचेज करी मशीनरी, तो मशीनरी मेरे पास आ रही है, कैश मेरे पास जा रहा है, तो मैं उसको भी क्रेडिट कर दूंगी। यहां जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट, ठीक है, कितना है 20,000। अब एक एंट्री और देख लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड ₹5,000, ठीक है, तो कमीशन मैंने रिसीव करा, तो मेरे पास पेमेंट आ गया, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, डेबिट। फर्स्ट 9 अप्रैल की यहां पे एंट्री हो जाएगी टू कमीशन, कितने की है 5,000 की एंट्री। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड कर ली कैश बुक में। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे। तो टोटलिंग करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल दोनों लेवल पे आने चाहिए हमारे, ठीक है। यहाँ पे हम लेवल पे दोनों को करेंगे, इसके सामने इसी लेवल में हम टोटली कर देंगे। तो टोटलिंग में हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 1,20,000 और 125, तो 125 यहाँ पे मेरे पास आ गया, ठीक है। और यहां हम देख लेते हैं कितना है 30, 40, 60 और 80, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 80,000। तो बैलेंस करने के लिए मैं यहां पे क्या लिख दूंगी, बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैश बुक बनाएंगे हमारे पास कैश बुक का जो टोटल होगा हमेशा डेबिट साइड जो होगा, हमारा डेबिट साइड जो होगा हमेशा ज्यादा होगा, प्लस में होगा ये हमारा, ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा। हमेशा डेबिट साइड हमेशा हमारे पास, डेबिट साइड हमेशा हमारा ज्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड हमारा कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास जितना कैश होगा हम उतनी तो पेमेंट कर पाएंगे ना, तो कैश हमारे पास ज्यादा होगा तभी हम आगे पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना आ रहा था
40, 50 एंड 30, 80,000। तो यहां हमारा आ रहा था 80,000। अब हमें से बैलेंस करने के लिए हमारा कितना बैलेंस बच रहा है, 80 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 45। तो यहां हम बैलेंस क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 45,000 और टोटल हमारा अभी कल हो जाएगा 1,25,000। अब ये बैलेंस जो होगा हम नेक्स्ट मंथ में जब कैश बुक बनाएंगे हम वहां पर जो है ब्रॉड डाउन कर देंगे। ये बैलेंस जो हमारा नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम ब्रॉड डाउन कर देंगे और हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट था हमारा 45,000। हमारे पास नेक्स्ट मंथ में 45,000 स्टार्टिंग पे होंगे। जो हमारा बैलेंस जो है पुराने अकाउंट्स का बैलेंस जो होगा वो ब्रॉड डाउन करके हम वहां पे मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में जो भी आपने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक जो है ये आप क्लियर कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, तभी आप डबल कॉलम जो कैश बुक है वो कर पाएंगे इजीली। तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।